बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बेटे की इज्जत एक तरीके से लूटने की कोशिश की, क्योंकि इस्लाम धर्म में हिजाब को इज्जत ही माना जाता है। और उस महिला डॉक्टर ने कह दिया है किसी भी कीमत पर अब वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ बहुजन समाज के बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर ओम सुधा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जी जी, जय भीम। क्या कुछ कहेंगे आप नीतीश कुमार पर? देखिए, यह केवल नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य का मसला नहीं है, बल्कि मुझे लगता है एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पे, सूबे के मुखिया के तौर पर मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य, अब चूंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री के पद पर है, तो नीतीश जी का स्वास्थ्य जो है वो उनका व्यक्तिगत मसला नहीं है। ये ठीक। राज्य के हर नागरिक के हित से जुड़ा हुआ मसला है। बतौर बिहारी, हम्म। मैं जो हम्म। घटना हुई, मैं एक बिहारी के तौर पर इस पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और मैं हम्म। माफी मांगता हूँ उस बहन से मैं चूंकि बिहार का नागरिक हूँ तो मैं खुद को भी शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह से हम्म। मुख्यमंत्री जी ने जिस हम्म। तरह से की हरकत हुई है, वो तो पूरा वायरल ही है वीडियो। बिल्कुल। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार जो उनके द्वारा जो किया जा रहा है, ऐसा नहीं, हाँ। इंटेंशनली नहीं कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हम्म। हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि एक उम्र के बाद शरीर स्वास्थ्य जो है उससे, उसकी वजह से कुछ इश्यू हो सकता है। बिल्कुल। तो सार्वजनिक जीवन में इस तरह का व्यवहार किया जाना गलत है। मुझे लगता हम्म। है कि अभी जो इसको राजनीतिक तौर पर अभी देखें तो नीतीश कुमार को बस मुखौटा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है। क्योंकि हम हम्म। सब लोग जानते हैं कि बिना जो है नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नहीं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार भाजपा के लिए जरूरी नहीं है, नीतीश कुमार भाजपा के लिए मजबूरी है। और अच्छा। इस वजह से नीतीश कुमार के साथ खुद ही नीतीश कुमार का दोहन हो रहा है। अब नीतीश कुमार को हम्म। आराम करना चाहिए, आराम करने देना चाहिए। हम्म। जो लोग, जो माहौल बना है उससे लग रहा है कि लोग उनके ऊपर प्रेशर बना के और जबरदस्ती उनको इस पद पर बनाए हुए हैं। अब उनके आराम करने की उम्र हो गई है। नए लोग आए हम्म। राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में या जेडीयू में दूसरे नेताओं की कमी थोड़े ही, जिनका हाँ। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है उनको आप पद दीजिए। आप सरकार में, आप चुनाव जीत कर आए हैं, जिनका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है उनको दीजिए हम्म। पद। तो ये मुझे हम्म। लगता है बहुत शर्मसार करने वाली घटना है नवीन, और बिहारी के तौर पर मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। हाफ निक्कर गैंग लगातार कह रहा है कि अशोक गहलोत ने एक महिला का घूंघट उठाया था, तो इसमें बुराई क्या है? नीतीश कुमार ने अगर ये हिसाब ये खींच लिया। हम्म। नवीन, ये किसने कह दिया कि अगर अशोक गहलोत ने किसी महिला का घूंघट उठाया था तो वो भी गलत हम्म। था, अशोक गहलोत ने भी उठाया तो गलत था? ये किस हम्म। किस्म का तर्क है, ये किस किस्म की बेशर्मी है कि हम्म। अशोक गहलोत ने किया था तो इसलिए नीतीश कुमार का करना सही है? भाई, हम्म। हमारा तो यह मानना है अशोक गहलोत ने भी गलत किया था और नीतीश हम्म। कुमार ने भी गलत किया। आप हम्म। कंसेंट भी कोई चीज होती है। आप किसी महिला का आप कैसे बुर्का उठा सकते? हम्म। आप किसी महिला का घूंघट कैसे छू सकते? कंसेंट कोई हम्म। चीज होती है ना, आप बिना कंसेंट के छू लेंगे? और उसके बाद जो है, जिस तरह से बिहार के एक मंत्री का भी बयान आया कि कुछ किया तो नहीं, कहीं और छू देते, इस तरह की यूपी के मंत्री का बयान, संजय निषाद। यूपी के इस तरह की हम्म। बेहूदगी बनी। इससे तो एक चीज और क्लियर होती है कि इस राजनीतिक दल से जुड़े लोग, इस एनडीए से जुड़े लोग, ये तो मानसिक रूप से जो बलात्कारी होगा, रेपिस्ट होगा, वही इस तरह की बात करेगा। आप कैसे कह हम्म। सकते? कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, नीतीश हम्म। कुमार ऐसा व्यवहार, मतलब है वो बीमार है, उनको इलाज की हम्म। जरूरत है, मुख्यमंत्री दूसरा होना चाहिए। पूरे बिहारियों को आप बदनाम कर, आप सोचिए कि वो जो लड़की है, जो हम्म। जिस लड़की का आपने जो है बुर्का उठाया, वो लड़की कोई मामूली आप सड़क से उठा के नहीं लाए थे। शी इज अ बिल्कुल। डॉक्टर, और बिल्कुल। आप एक डॉक्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, महिला डॉक्टर के साथ।
और लोग भी उसके पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में, उनके इस गंदे और भोंडे कृत्य के पक्ष में तर्क केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस लड़की का किया गया वो मुसलमान है। इतना तो अशोक गहलोत को लेकर, अशोक गहलोत की घटना तो मुझे कल पता चला, अशोक गहलोत ने भी गलत किया था। इस तरह की घटना जो कोई करे सार्वजनिक जीवन में बिना कंसेंट का, वो गलत है। हम लोग देखते रहे हैं कि आप बिहार में जो भोजपुरी सिनेमा का कल्चर है, जो हाँ। भोजपुरी के जो कहे जाने वाले तथाकथित जितने सुपर स्टार, पावर स्टार हैं, ये सब महिलाओं के साथ मंच पर किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, ये लगभग उसी, भोजपुरी का कोई मंच नहीं, और भोजपुरी के मंच पे भी होता है तो गलत है। ये कोई भोजपुरी का मंच नहीं है, कोई नाचने गाने वाले। आप मुख्यमंत्री हैं सूबे के, आप पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सबों का मान सम्मान, हम सबों की प्रतिष्ठा नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। हमने वोट दिया न दिया वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार मेरे मुख्यमंत्री हैं, इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। और एक बिल्कुल। बिहारी के तौर पे तो शर्मिंदा भरा समय है, हम शर्मिंदा महसूस करते हैं और बार बार शर्मिंदा महसूस करते हैं। मैंने तो वो क्लिप देखा आप नहीं, उससे देखा नहीं है। आप संविधान के जानकार भी हैं, तो आप बताइए कि अगर कोई आम महिला होती तो क्या, सॉरी, अगर कोई आम पुरुष होता तो क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया बुलडोजर जाता? बुलडोजर नोटिस चल मुद्दे गया, पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। बुलडोजर चल गया होता। हम्म, अब तक जो है किसी और ने ऐसी हरकत की होती या करने वाला कोई मुसलमान किसी हिंदू हाँ, महिला के साथ करता, तो आप समझिए हम्म, अब तक बुलडोजर चल गया होता। कोई मुस्लिम नेता किसी हिंदू महिला का घूंघट छू दे हम्म, तो आप बुलडोजर चल जाएगा उसके घर पे। तो आजकल जो संविधान के रक्षक हैं, जिनको संविधान की रक्षा का जिम्मा हमारे वोट की हाँ, बदौलत मिला है, वो लोग पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं का हम लोग देख रहे हैं ना। आप देखिए कि उमर खालिद को बेल नहीं मिलती, बिल्कुल। चार्जशीट इतना साल हो गया भाई। इस देश में मुसलमान होना इतना बड़ा अपराध है क्या, कि आप जो है किसी को बेल नहीं देंगे? आप किसी के घर में जो है उसका फ्रिज जाकर चेक कर रहे हैं कि मटन रखा हुआ है कि बीफ रखा हुआ है। हम्म, आप किसी मुस्लिम महिला डॉक्टर, खाली वो मुसलमान है इसलिए आप घूंघट उसका उखाड़ सकते हैं। और मुझे तो सबसे बेशर्मी वाला बयान लग रहा था, वो एक हाँ, जर्नलिस्ट खुद को कहती है चित्रा त्रिपाठी, उसका मैं ट्वीट देख रहा था, कहीं पता नहीं सही या गलत है। वो मतलब इशारों इशारों में इस बात का पक्ष ले रही है कि जो किया क्या गया ही वो कह सही। रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो है हाँ, आप देखिए नवीन, ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। एक महिला होकर भी आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि बिना कंसेंट का कोई किसी को छू सकता है, कोई किसी का बुर्का, कोई कोई अशोक गहलोत है जो घूंघट उठा दे रहा है, कोई नीतीश कुमार है जो किसी महिला का बुर्का खींच दे रहा है। ये क्या है? सार्वजनिक जीवन में, हम सब भी सार्वजनिक जीवन में हैं, हम ये लोगों भी को नहीं बहुत है, सचेत व्यवहार करना ये पड़ता भी नहीं कि वो महिला नीतीश कुमार की उम्र की है, ये भी नहीं है कि नीतीश कुमार की यारी दोस्ती है, ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ वो महिला खाना खाती हो। एक डॉक्टर आई थी अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये कही जा रही है, तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा का हथकंडा हो सकता है, नीतीश कुमार को साइड किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध राजनीतिक दल है, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे कि कोई उसके हम्म, उम्र की नहीं है या कोई वो हाँ, साथ, उम्र की हो ना ना यारी हो दोस्ती कोई है। फर्क नहीं पड़ता। हर महिला की डिग्निटी होती है, हर महिला का बिल्कुल। आत्मसम्मान। और हम्म, वो महिला देखिए, उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। वो महिला कह हाँ, रही है कि भले ही नीतीश कुमार का इंटेंशन कुछ भी रहा, लेकिन मुझे यह हम्म, ठीक नहीं लगा, और उसने इस नौकरी को ठोकर मार दी। आप समझ रहे हैं हम्म। इस बात के मायने हैं? सोचिए हम लोग कैसा समाज बना रहे हैं। सोचिए अब हम बिहार लोग भी छोड़ कैसा दिया उस महिला ने, बिहार भी छोड़ दिया है, खबरें आ रही है। हाँ, वो बिहार छोड़कर कोलकाता जाने की खबर, बिल्कुल किसी के भी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो वो इसी हाँ, तरह का कदम, बिल्कुल हम्म, उसने ऐसा किया है। ये हम्म, सुनने में आ रहा है कि इस तरह का जो है महिला छोड़कर कोलकाता जा रही है। जी। ये ठीक लेकिन ये नहीं जो, हुआ है ना, ये ठीक नहीं है। जी जी, तो मतलब
जो बिहार का मुखिया है, बिहार का मालिक है, बिहार का माई बाप है, वही इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है कि उसके राज्य की महिला को राज्य छोड़ना पड़ जा रहा है। अब तक ये कहा जा रहा था कि इन तमाम लोगों से अपने बहन बेटियों को बचा लो, लेकिन अब तो महिलाएं राज्य छोड़ रही हैं, और जिनके पास पैसा वे लोग देश को छोड़ रही बिल्कुल राज्य छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब इससे अधिक दुर्भाग्यशाली बात क्या होगी कि लोग महिलाएं जो है, अब हैं। नीतीश जी के राज्य में जो है राज्य छोड़कर महिलाओं को भागना पड़ रहा है बिहार छोड़कर। इसका तो प्रतीक में यही महत्व है कि महिलाएं जो है बिहार छोड़कर भाग रही है। अब तक हम लोग ये सुनते थे, हम लोग ये कहते थे कि गली में कुछ गुंडे होते, छिछोरे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, लड़कियां देख करके रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन यहाँ पर तो राज्य बदला जा रहा है मुख्यमंत्री की वजह से। हाँ, अब मुख्यमंत्री को देखकर रास्ता बदला जा रहा है। ये ठीक नहीं है इस तरह। मुझे लगता है नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन अब हो गया। उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हम्म। पॉजिटिव किया है। मैं नीतीश कुमार की राजनीति का पक्षधर हूं या नहीं हूं, लेकिन इस बात से मैं बिहारी के तौर पर एक इनकार नहीं करता हूं कि नीतीश हम्म। कुमार ने बिहार को बहुत बदला है। ये जो नया हम्म। बिहार है, ये नीतीश कुमार का बनाया हुआ बिहार है। नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन अब जो हो रहा है वो जो है सारे काम पर जो है गोबर पोतने का काम। अब नीतीश हम्म। कुमार को बस करना चाहिए, बस हो गया, अब नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले चुप क्यों हैं? चुप ही रहेंगे क्योंकि उनकी ही पार्टी से जुड़े हैं, उनके ही जो है एनडीए घटक दल के हिस्सा है नीतीश कुमार। तो उनको तो अब चुप ही रहना पड़ेगा ना। वो कैसे बोल सकते हैं कुछ, तो नहीं क्या बात बोलेंगे। करते हैं? बहुत बड़े नैतिक लोग हैं, नैतिकता की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, समाज सुधारक हैं, बहन बेटियों को लोग इज्जत करते हैं, और आप ऐसे बोल रहे हैं? बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं इनके ऊपर। उनकी नैतिकता तो इसी घटनाक्रम में दिख गई ना कि वो कितने नैतिक हैं। उनकी नैतिकता तो दिख रही है, अब अलग से दिखाने की जरूरत थोड़े है उनकी हम्म। नैतिकता तो दिख रही है कि कितने नैतिक हैं वो। अब अलग से हम्म। थोड़े दिखाने की जरूरत है। इस मसले पर चुप्पी है, इसका मतलब ही यही हुआ कि आप जो है अनैतिक हैं। इस मसले पर चुप्पी क्या, इस मसले पर मुझे लगता है कि अब नीतीश जी को हटा देना चाहिए, हट जाना चाहिए। उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को आगे आना चाहिए। अब नीतीश कुमार का टाइम अब। नीतीश कुमार के घर पर बुलडोजर पहुंचेगा क्या? इसका जवाब तो जो बुलडोजर की राजनीति करने वाले लोग हैं, और आजकल तो सम्राट जो चौधरी, वहां हत्या के गृह आरोपी, मंत्री बना है गृह मंत्री। सम्राट चौधरी, हम्म। सम्राट चौधरी को भी लोग आजकल बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दिया। हम्म। तो उपमाओं से ही आजकल देश की राजनीति चल रही है। कोई बुलडोजर बाबा है, कोई ये बाबा है, कोई वो बाबा है। तो अब बताएं, ये लोग बताएंगे। सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सम्राट चौधरी ही बता सकते। हम्म। जी, ये तो सम्राट चौधरी ही बता सकते हैं ना कि बुलडोजर चलाएंगे कि नहीं। वो तो अब सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो है गृह मंत्री हैं, सत्ता उनके पास, पावर उनके पास। वो बताएंगे कि क्या चलाएंगे वो अब। लेकिन आप लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, और आप खुद को बहुजन नेता कहते हैं, पूरा देश आपको बहुजन नेता के नाम से जानता है। आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी तो बहुजन है, ओबीसी है, कुर्मी है। नहीं, कुर्मी होने से या ओबीसी होने से आपको ये हाँ। हक थोड़े ही मिल जाता है कि आप जो है किसी महिला का जो है आप बुर्का खींच लें, घूंघट खींच लें। कुर्मी होने से हम्म। यह हक थोड़े मिलता है कि आप बहुजन समाज के हैं तो आप जो है। हम लोगों का चरित्र ब्राह्मणों वाला चरित्र नहीं है ना। हम लोग हम्म। न्याय के साथ खड़े होते हैं। और हम लोग इस हम्म। मामले में हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये गलत किया है। नीतीश कुमार जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने अगर गलत किया। आरोपी कोई मुसलमान होता, यहाँ पर आरोपी नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। तो हाँ, आरोपी कोई आरोपी मुसलमान होता, मुसलमान होता फिर सुप्रीम तो अब कोर्ट, तक बुलडोजर चल गया रहता। ये हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले लेता। हाँ हाँ, अगर आरोपी मुसलमान होता तो अब तक तो हाँ। बुलडोजर चल गया रहता। हाँ। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप आप ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले आता। स्वतः संज्ञान। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लिया होता।
ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अब आपका। जी जी। और आपने जो एक बात और कही नवीन, कि जो है इसमें हो सकता है कि बीजेपी की भी कोई चाल हो, कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं। डाउन कर दिया जाए, बीजेपी अपनी के लोग लकीर राजनीति करने के में लिए इसमें एक ऐसा बड़ी हो। लकीर तो मिटा दिया जाए, छोटी हो जाए, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दोनों हो पैसा नहीं सकता लेना है एक कि दूसरे से। हो सकता है कि इस तरह का खेल जो है बीजेपी खेल रही हो, कि नीतीश कुमार को कमजोर दिखाया जाए, मानसिक रूप से कमजोर दिखाया जाए, ताकि उनको हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम्म। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया नवीन, थैंक यू।